आज तुम ये न्यूज जो चला रहे हो, उससे पहले तुम्हें रंगबाजी का फोन आ जाता था कि 10,000 दे, तब तू जाना लाल किला। क्या मैं गलत बोलता हूँ? आज फिर से तुम हमारे एक छोटा सा दुकान भी खोल रहे हो, कोई रंगबाजी नहीं तुमको दिखा। ये क्या कम है? क्या नाम है? क्या नाम है? हरिप्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले यादव? है कौन जिला के रहने? दरभंगा के। हाँ। क्या लग रहा है दरभंगा के जनता इस बार किस मुद्दा पर वोट करेगी? दरभंगा वाले का मुद्दा क्या रहने वाला? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, क्यों? जब तक सूरज चांद रहेगा तेजस्वी तेरा नाम रहेगा। दिमाग पहले ठीक कर लेना, दरभंगा का कदम कदम नाप लेना, तब दरभंगा के बारे में बात करना इसमें। आप क्या नाम है सर? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है सर। बिहार में चुनाव होने वाला है, लगातार जो है राहुल गांधी जी 9 तारीख से रैलियां शुरू करने बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल अब फर्क पड़ेगा। देखो आज लोग जो वहाँ जो वोटर लिस्ट का नाम कर रहा है, हर पार्टी आवाज़ उठा रही है, बीजेपी क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? बीजेपी को तकलीफ नहीं है, वोटर तो सभी है ना भाई। बीजेपी का वोटर बिहार के अंदर में नहीं है, वो उठा रहा है, लालू प्रसाद के बेटे उठा रहे हैं, और भी लोग उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, कन्हैया कुमार का, बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे? तो कहीं ना कहीं बीजेपी और ये क्या नाम कहते हैं, चुनाव मिलके दोनों काम कर रही है, गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं। ये नहीं लग रहा है कि जो फेक वोटर है, जो दूसरे देश से आकर के बस गया हुआ है, बिहार को खोखला करने में लगा हुआ है, उसकी अगर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है चुनाव? अगर सच्चाई हो जानना चाहते हैं तो 2024 का चुनाव क्यों हो गया भाई? उसको फर्जी बताओ। 2024 में चुनाव हुआ ना, तो वो सही कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया? वही राशन कार्ड से आप 80 करोड़ जनता को राशन देते हो, फिर वो राशन कार्ड कैसे गलत हो गया? वही आधार कार्ड देख के दिल्ली में तुमने राशन दिया, वो आधार कार्ड कैसे गलत हो गया? जब सारा कुछ गलत हो गया तो 2024 का चुनाव कैसे सही हो गया? तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग का मिलजुल के कोई कार्रवाई है भाई, इसीलिए कर रहे हैं। और बिहार के हर बच्चा जानता है राजनीतिक, ठीक है? यूपी के और बिहार के लोग हर जगह रहते हैं। अगर आप ये काम करो, हर जगह से गाड़ी फ्री करो, जाके वहाँ पर करें। आज हमारे बच्चे का पहचान पत्र नहीं है और हम अपना पहचान वो जन्म पत्री कहाँ से दिखा देंगे भाई? तो आपके पूर्वज का तो होगा ना। जब मेरे बच्चे का नहीं है जन्म पत्री तो मैं पूर्वज का, गाँव में बच्चे गाँव घर में हो जाते, ज़्यादातर बच्चे गाँव के बच्चे नहीं होते। गाँव घर में क्या होता है? अगर ये करते तो दिल्ली से शुरू करते हो ना आप। वो बिहार के लोग आ जाकर बाहर छिड़ती इलाका पड़ता है, आधे लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और तुम वो गरीबी जाब से जाके पूछो कि 90% लोगों के पास कुछ नहीं है, तो वहाँ से आप कर रहे हो। हर पार्टी आवाज़ उठा रही, बीजेपी क्यों नहीं आवाज़ उठा रही? तो इसका मतलब है कि बीजेपी हर घंटा अपना लिया है, लास्ट में उसको कुछ नहीं मिला तो वोट काटने का काम उन्होंने शुरू कराया। ठीक है, काट रही है, देख रही है, बाकी ये तो चलेगा नहीं, उनको वापस लेना पड़ेगा। आज ले कल ले 9 तारीख को हो रही रैली, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी ना बिहार से डर गई है, इनका कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बना के वो आ रही है। लेकिन बिहार में एक ही चलेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। चाचा नीतीश इसलिए नहीं चाहिए कि जब चाचा नीतीश आए थे तो बोले थे कि सबसे पहले मैं बिहार में शराबबंदी करूंगा। यहाँ यूपी बिहार के लोग खड़े हुए, पूछो कि बिहार में शराब बंद है? एक शराब बंद करके 100 नशे में उन्होंने डुबाया है, 100 नशे में उन्होंने डुबाया है। पहले ठेका पे शराब मिलता था, पहले ठेका पे शराब बिकता था भाई साहब, अब हर घर में शराब मिलता है। पहले जो होता था ना बीजेपी के और ये जो नीतीश कुमार के नेता करते हैं, तो भैया सब आदमी सब कुछ जान गया है, हर आदमी उसको वोट से जवाब दे देगा। ठीक है, और बात रही है मोदी जी की, मोदी जी जाते हैं बिहार में किस लिए जाते हैं भाई? एम्स दरभंगा में जो एम्स बना उसका उद्घाटन करने गए थे। जो चीनी मिल का कह रहे थे कि 2014 में गए थे बिहार में, जब मैं अगली बार आऊँगा तो यही चीनी मिल का चाय पी के गए, उसी का उद्घाटन करने गए थे। अरे क्या करवाने गए थे? 5 किलो राशन मिल रहा है ना, यही देने के लिए। वही 5 किलो राशन से घर चलेगा? 5 किलो राशन 20 रुपये किलो, 100 रुपये में आप घर चला लोगे? तो मोदी जी आप बड़े आदमी हो, बड़ी बातें करो, घर घर सिंदूर मत दो। आप बोले तो 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए। क्या नाम है? क्या नाम है? हरिप्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले यादव? है कौन जिला के रहने? दरभंगा के। हाँ। क्या लग रहा है दरभंगा के जनता इस बार किस मुद्दा पर वोट करेगी? दरभंगा वाले का मुद्दा क्या रहने वाला? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, क्यों? जब तक सूरज चांद रहेगा तेजस्वी तेरा नाम रहेगा। दिमाग पहले ठीक कर लेना, दरभंगा का कदम कदम नाप लेना, तब दरभंगा के बारे में बात करना इसमें। यहाँ पे सुनो ना, सही बोल रहा हूँ। इसके मुंह से सुन लिया दरभंगा। सुनो ना, तुम्हारा जो लालू ने जो गलती कर दिया, तुम लोगों का भ्रम अभी तक दूर नहीं हुआ है ना। मूर्खों की सरकार कभी नहीं आती है दोबारा, आएगा ना अल्लाह टेन की सरकार। सुनो ना, हरियाणा यहाँ भी ला रहे थे केजरीवाल को, यहाँ भी केजरीवाल को ला रहे थे ना। तुम तो बोलो मत, सुनो ना, इसलिए कि तुम ही ना केजरीवाल के बारे में बोलते आएगा, तो प्रमाण मिल गया ना, वही चीज तुम्हें भी वही दिखेगा। कचरा को साफ कर दिया, झाड़ू को साफ। अच्छा, कचरा को झेलते रहो। क्या हाल हो रहा है दुर्दशा, दिल्ली वालों को देख रहे हो ना? जादू का छड़ी रखे हुए 3 महीने, 27 साल के बाद आए हो। बिहार आए हो, हम नहीं आए हैं, हम नहीं आए, जनता लाई है।
बीजेपी बिहार है। ओ सुनो ना, बीजेपी कभी आई है बिहार में? बीजेपी ना आई है ना कभी आएगी। सुनो ना, याद रखना, बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं अब सुनो चलाएगा। ना, याद रखो। चिल्लाने से भौंकने से सुअरों की झुंड, सुनो ना, ओ सुअरों की झुंड बना लेने से गीदड़ कभी शेर नहीं बन जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसे भौंकते ही राजा हो गए। कौन जिला पर? यही है बीजेपी का जवाब। सुनो ना, जब तक ये गाली नहीं बकता है, कौन बात नहीं होती। कौन जिला है आपका? जिला बीजेपी। हेलो लो, एक मिनट, मुख्यमंत्री इसको मैं बता देना चाहिए। सुनो ना, इसको मैं बोले डालो निकालो घुसाओ पीछे बोलने देगा अब? क्या बोलेगा? नहीं, ये बोलने दोगे अब? नहीं, सुनना पड़ेगा इसको। तुम बीजेपी की बात करता है, तब मैं मोदी का भी विरोध करता हूँ। किस बात की? तो बातचीत की विरोध होती है भाई, ऐसे करोगे यार वीडियो कार्यशैली की विरोध करता हूँ, किसी व्यक्ति की और पार्टी की नहीं। क्या मोदी की विरोध नहीं करता हूँ मैं? ये जो सिख, सुनो, 84 में जो दंगा हुआ, एग्जाम्पल इसको देता हूँ, 84 में जो दंगा हुआ, सिखों को तुम पेंशन लागू कर दिए, मतलब हमारे देश का गार्जियन को तुम गोली से उड़वाते हो और पेंशन लागू करते हो। विरोध कैसे नहीं करता हूँ मैं? उनको बोलो, पहले समझ लो, मैं किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष का तुम मेरे से लड़ रहे हो यार, तुम बात ऐसी कर रहे हो। ऐसे बातें करोगे? क्या बोले तुम? ये बीजेपी का, मैं बीजेपी का हूँ, तुमने देखा है? भाई साहब पहले क्या होती है? आप तो मुझसे बोलोगे, भाई साहब, आपका जिला कौन सा पड़ेगा? कूल डाउन की बात। जिला 40 साल पहले हमारे सर, वो मैं समझ। तुम पैसा देते हो, क्या विरोध नहीं हो सकता वहाँ? क्या मैं बीजेपी का हूँ? मुँह बंद हो गया। जो सही करता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन गलत करता है तो मैं उसको अपोज भी करता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ। आपकी बात में पूरी कर दो। 2020 बात कर दिए सीधा। मुझे नीतीश कुमार से मतलब नहीं है, उसकी कामों से मतलब है। तुम भी कुर्सी पर बैठोगे तो मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे कामों से मतलब होगा। वही तो बताओ ना। अगर काम 1 घंटा पहले ठीक करोगे तो तुम्हारा नाम लेंगे, तो गाली देके मार के भागेगा। अरे भैया सुन भी तो लो, तेजस्वी से नाराजगी कैसी है? नाराजगी, जिसको सबसे पहले लिटरेसी की जिसको ज्ञान नहीं हो वो नेता कभी नहीं बन सकता। लेक्चररशिप पूरा कर सकता है वो, शुद्ध हिंदी नहीं जो बोल सकता है वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ये सपना देखते हैं हम लोग। जिला बताते जाइए सर। जिला कौन सा? वही जिला का तुम नाम लिए, दरभंगा। वो जिला हमारे पैर के अंदर है, उस जिला का नाम आपने क्या तो दरभंगा में क्या बदला? मैंने बताया हमारे घर से आदमी का। तुम जाते हो गोपाल ठाकुर को एमपी बनाने वाला कौन? मोदी। दरभंगा में क्या बदला पिछले का? दरभंगा का 5,000 यंग बूथ, सुनो, दरभंगा का 5,000 यंग बूथ यहाँ जेब में है। दरभंगा के 5 काम गिनाए, 5 काम शांति से। यार ऐसे हल्ला करने से दरभंगा के 5 काम गिनाए, ये बात करता है ना, इसको संजय सराबगी से जाके पूछेगी कोई किसके बदौलत वो 5 काम गिनवाइए ना दरभंगा में। 5,000 वोट तो दरभंगा का यहाँ जेब में रखे हैं। कैसे काम चलेगा? 5 काम गिनवा नहीं रहे। 5 काम नहीं गिनवा। आप सुनो, यहाँ बिल्ली बंदरबाट वाली बात नहीं है। सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी व्यवस्था मिलती गई वैसी मिलता गया। अब यहाँ हमारे बिहार में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजनीति और धर्म वहाँ जड़ पकड़े हुए हैं। जाति, इस चीज को छोड़ना नहीं कोई चाहता। किसी चीज को आप जातिवाद से जोड़ देते हो, तुरंत उसको राजनीति से ले आते हो। जब राजनीति में जीत नहीं मिलती है तो जातिवाद से उसको ले आते हो, जातिवाद में नहीं जीत मिलती है तो राजनीति में ले आते हो। ये दो चीज जब तक हमारे देश के जनता के, हमारे राज्य के जनता को समझ में नहीं आई तब तक हमारे बिहार में ऐसे ही होती है। बल्कि आप देख लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा अग्रणी हमारा बिहार ही है हर चीज में, चाहे टैक्स पेइंग में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे जिस चीज में देख लो। लेकिन फिर भी हमारा बिहार पीछे रहता है। क्यों? तो बस सिर्फ व्यक्ति की सोच की वजह से। सब चीज में तो आगे है, जातिवादिता की वजह से सब चीज में तो आगे है, लेकिन जातिवाद नहीं हमारे बिहार से तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार आप पर्सनली आप किस मुद्दा पर वोट करेंगे? आपसे अगर पूछा जाए। पर्सनली मैं काम की मुद्दा पर वोट करता हूँ। काम की मुद्दा? जी। कौन काम? कैसे नहीं काम हुआ? चाकू लेके ब्रेड पर मैं, सुनो, आज तुम ये न्यूज जो चला रहे हो, उससे पहले तुम्हें रंगबाजी का फोन आ जाता था कि 10,000 दे तब तू जाना लाल किला। क्या मैं गलत बोलता हूँ? आज फिर से तुम हमारे एक छोटा सा दुकान भी खोल रहे हो, कोई रंगबाजी नहीं तुमको दिखा। ये क्या कम है? अब रामराज के तो जो कहोगे पूरा घी परसा दे, वो तो होने वाला है नहीं बाबू। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बार आता है।
चाहे वो महापुरुष हो या पुरुष हो, वो एक ही बार होता है, उसका कार्यकृति एक ही बार छाप उसका अगर दोबारा दोहराव होता है तो समझ लो नकल होता है, और नकल भी होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बिहार में 14% यादव है, जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। मुझे तो लगता है तुम सबसे पहले धर्म का, यहाँ पर जात का चादर ओढ़ के पहले ही डिबेट कर रहे हो। ऐसे बात कर रहे हो? वही बात ही कर रहे हो तुम भाई हम पैसा दिया है तुमको, पहले ये बताओ, ये सब बात जातिवाद वाला अच्छी बात है, विकास की बात पर चर्चा करो ना यार। जातीय समीकरण मुद्दा जनता को खुद लड़वा रहे हो। मुद्दा रहता है कि नहीं रहता है? मुझे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा तो बड़े नेता करता है तो क्या है फिर? कौन सा नेता करता है, किसकी बात सुनने में आई है? नेता अपने मूड से कर लेगा, नेता अपने मूड से कर लेगा। जब तक जनता की म्युनिसिपैलिटी नहीं भावेगा हो तब तक नेता का मजाल नहीं कर सकता है। बात करना उससे जो समझने वाली बात हो। तुम नेता को, तुम्ही को नेता बना देंगे, तुम किसी को मूवमेंट कर दोगे अपने पावर से। जब तक इसका बाप होगी नहीं पब्लिक का मूवमेंट क्या होता तब तक नहीं कुछ कर सकते तुम। देखिए मानते हैं बिहार में जातीय समीकरण कोई मुद्दा नहीं है। हाँ बताइए कि मुद्दा नहीं रहता बिहार में जातीय तब जाति तब मुद्दा नहीं रहता तो जाति गणगणना करवाना चाहिए ना, तभी तो पता लगता है कि छोटे कितने हैं, बड़े जाते के कितने हैं, राजे कितने हैं, गरीब कितने हैं, तब तो पता लगता ना। है मुद्दा नहीं है तो बीजेपी कहाँ पर मुद्दा बना रही है? दंगाई पर बना रही है। दंगाई पर दंगा नहीं बनती है मुद्दा ना, सच्चाई पर बनती है, ईमानदारी पर बनती है। गरीब के दाना खिलाने से जब गरीब आवाज़ उठाता है। बाकी अमीर के जाकर पैसा पर दे के खरीदो तो बताओ कि अमीर के तरफ होगा, बाकी गरीब का तमड़ कभी नहीं बहेगा। तो लालू यादव है तो वो अपना बिहार के वजह पर लड़ रहा है, बिहार में खूंटा गाड़ दिया है कि कोई बेटा लड़ रहे, बाकी हम बिहार के अंदर हम ही काम करेंगे, हम ही जीतेंगे। बाकी नीतीश कुमार अब पार्टी के क्यों छोड़ के क्यों बदल रहे हैं? उनके अंदर जवाब होना चाहिए ना। आप जिस पार्टी का बात कर रहे हैं उनके ऊपर कई एक बार जो है परिवारवाद का जो है आरोप लगता रहा है कि परिवारवाद की राजनीति में नहीं है तो बाप बताइए, अब तौना के परिवार होगा, तौना के बच्चे होगा, तौना के बाप होगा, तौना के दादा होगा, तो वो अपना घर से निकाल देगा कि घर में रखेगा ना। हाँ और कोई चेहरा नहीं है क्या बिहार में? और कोई चेहरा नहीं है? जब परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद कौन नहीं है ये बताओ? रामविलास पासवान के भाई, रामविलास पासवान के बेटे, परिवार वहाँ भी है, मांझी भी है, मांझी का दामाद भी, मांझी का बेटा भी आने वाला है। परिवार तो हर जगह है, लेकिन बात रही काम की। आप कहे लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जनता का जो राय था वो हमने दिखाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।